लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। अभी आपको बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। अभी आप जहां खड़े वहीं से हाथ जोड़ के निवेदन करें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए इधर ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी, आरती के बाद में वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो आप अपने घर में रोज आरती होने के बाद चलाएं। आरती होने के बाद वंदना जरूर चलाएं आप। लालदा की सरकार गुरुदेव की खुद की लिखी हुई वंदना जो बहुत ही अद्भुत है, अपने आप में एक बहुत आपकी पुकार है। जो लालदा की सरकार के सामने जो आपकी पुकार रखती है, ऐसी वंदना जो आप अपने घर में जरूर चलाएं। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। संपूर्ण भारत से पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सभी का मंगल हो। आप जो संकल्प लेके आए हो जल्द से जल्द आपका पूर्ण हो। जैसा कि आज दरबार का दूसरा दिन, जो लाइव से जुड़े हैं उनको धाम के बारे में जानकारी रहती है और जो नहीं जुड़े हैं वे आज लाइव को कनेक्ट करें। लाइव एक ऐसी लाइन है जिससे आपको इस दरबार की सारी जानकारियां प्रवचन के माध्यम से
पूरी तरह आपके पास पहुंच जाएगी और उसको आप अच्छे से जान पाओगे और फॉलो कर पाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने पाया है, जिन बहनों ने लाइव को कनेक्ट कर लिया वो बहनें जल्द से जल्द आशीर्वाद प्राप्त कर ही लेती है। तो सुबह की शुरुआत लाइव से ही होनी चाहिए। और यहाँ पर आते ही सर्वप्रथम आपको पर्चा बनवाना होता है और उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं वो लिखवानी। उसके बाद आपके पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो। आज मैं आपको संकल्प और दीपक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अखंड दीपक क्या है, कब जलाना होता है और कब तक उसको कंटिन्यू रखना होता है। वैसे तो मातृशक्ति का पूजा अर्चना करना सनातनी धर्म है, लेकिन जो निसंतति रोग से, बच्चा नहीं होने की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उन बहनों के लिए भगवान लालदा की सरकार का बड़ा आशीर्वाद है। ये इसको कैसे फॉलो करना है, बड़ा सरल है। आपको पीरियड आने की डेट याद रखनी है हर महीने। जैसे आपको पता है कि मेरी डेट आने वाली है, उस तारीख से 3 से 5 दिन पहले, पीरियड शुरू होने की तारीख से 3 से 5 दिन पहले आपको घी या तेल का दीपक जलाना है और उस दीपक को बुझने नहीं देना है, उस पर निगरानी रखनी है। और ऐसा संकल्प लेना है कि हे लालदा की सरकार, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, सब बहनों का संकल्प पूरा कर रहे हो, सब पर कृपा कर रहे हो। मैं भी आपका अखंड दीप जला रही हूं। इस महीने मेरा पीरियड रुक जाए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आए, मुझे भी आशीर्वाद हो जाए। ऐसा संकल्प करते हुए जब भी रात को भी एक बार नींद उड़े तो उसमें तेल या उस दीपक को एक बार देखें कि जल रहा है। ऐसा संकल्प करते हुए पीरियड की डेट तक उस जलते हुए दीपक को लगातार जारी रखें। पीरियड मिस होता है तो आगे भी उसको जारी रखें, और पीरियड आ जाता है तो फिर सुबह या शाम दीपक करें, उसको कंटिन्यू बंद कर दें। फिर अगले महीने फिर से तैयारी करें। अगले महीने फिर पीरियड की डेट के पास लास्ट के दिनों में फिर से अखंड दीपक जलाएं, फिर से वैसे ही सेम तैयारी करें। ये उन बहनों के लिए है जिनके पीरियड उनको याद रहते हैं, उनकी डेट याद रहती है और डेट कई महीनों तक नहीं आती, महीने पर आती है या 1.5 महीने में आसपास आती है। अब वो बहनें कैसे अखंड दीपक जलाए जिनके पीरियड कई महीनों तक नहीं आते। उनके लिए जैसे यहाँ का आहार चल रहा है, आहार 3 टाइम रहता है, जिनके पीरियड 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आते हैं। आहार चलता रहेगा और
एक टाइम सुबह या शाम आप आरती कर रहे हो, 2 टाइम भी कर सकते हो। पूरे दिन वीडियो दर्शन और वंदना प्रार्थना सुनते रहना है। अब आपको मान लीजिए आप 4 बार चेक कर रहे हो महीने में, अगर हल्की लाइन दिख गई थोड़ी सी भी, तो अखंड दीप जला लीजिए और उसको गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। आरती सुनते हुए, वंदना सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए गहरी के लिए कि ये लाइन अच्छे से क्लियर आ जाए। फिर जैसे ही लाइन अच्छा आए डॉक्टर से संपर्क करें, चेकअप करवाएं। तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पीरियड सही होने लगे तो आप धीरे धीरे सही होने लगे तो उस डेट के आसपास फिर से अखंड दीपक जलाएं। दीपक में कई प्रकार के दृश्य बनते हैं। ये भगवान के प्रसन्न होने के संकेत होते हैं कि प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपकी पूजा अर्चना स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार करने के बाद भी किन्हीं बहनों को टाइम लग रहा है। वो कमेंट भी लिख रही है, मेरे भी दीपक में फूल बनना, कई दृश्य के दर्शन होना हो रहा है, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो निराश नहीं हो। जैसे आपको कुल का दीपक आना है तो उसका प्रभु को सारे बायोडाटा तैयार करके देना है। तो प्रारब्ध सारा देखा जाता है मालिक के द्वारा, तो थोड़ा वक्त लग ही जाता है। बिल्कुल भी निराश ना हो, आप फिर से तैयारी करें और अपना संकल्प बढ़ाएं, श्रद्धा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। मैं हमेशा इस दरबार से कहता रहता हूं, प्रवचन से आपके पास मैसेज जाता है कि आप जितने ज्यादा खो जाओगे, लालदा की सरकार का आरती वंदना प्रार्थना के अलावा जो वीडियो है, यहाँ का लाइव है, वो सारी की सारी चीजें इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है, इतनी हृदय टच करने वाली है कि आप जितने ज्यादा जुड़ोगे, जितने ज्यादा समय उसको दे पाओगे, आपका उतना ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। दर्शन मात्र से, सुनने मात्र से, फॉलो करने मात्र से और जुड़ने मात्र से, वो सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप मान लीजिए घर से ही तैयारी कर रहे हैं, टिकट नहीं बन पा रहा है, कोशिश करें कि आप टिकट बनाएं और कम से कम 1 महीने से लेकर 5-6 महीने तक आहार को, धाम के आहार को लें। आपको आहार लेते हुए 2-3 महीने हो गए, निराश नहीं हो, कम से कम 5-6 महीने लें। इसके बाद भी 2-5% बहनें ऐसी रहती है जिनका रिजल्ट फिर भी रुका हुआ है। तो 3 प्रकार से शरीर आहार को और प्रकृति को अलग अलग तरीके से फॉलो करता है। हमारा शरीर ये पिंड है और ये ब्रह्मांड है। इस पिंड का संबंध ब्रह्मांड से है। तो आप जैसे ही ऋतु परिवर्तन होती है, शरद ऋतु चल रही है, शरद के बाद जब ऋतु बदलने लगे, सर्दी कम होने लगे, पतझड़ का टाइम आने लगे, थोड़ी गर्मी आने लगे, उस समय फिर से धाम पे आए, फिर से पर्चा बनवाएं, फिर आहार को फॉलो करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक बार आते हैं, उसके बाद उनके पास लाइव कनेक्ट नहीं होता, तो किसी कारणवश वो फिर आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। फिर वहां से पैसा बर्बाद होता है, आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है और फिर वापस यहाँ आके पर्चा बनाते हैं। तो इससे
अच्छा है कि आप ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें और फिर से पर्चा बनवाएं, फिर से तैयारी करें। क्योंकि आपको ये पता है, सारों को, सभी को लाइव के माध्यम से ये जानकारी बराबर दी जा रही है कि जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे आगे पीछे आ रहे हैं, चाहे फ्लो कम रह रहा है, चाहे फ्लो ज्यादा रह रहा है, चाहे आपकी एज कितनी हो गई हो, पीरियड जब तक आ रहे हैं, आप सब की सब निश्चित आशीर्वाद पाओगी, सबका रिजल्ट आने वाला है। ऐसा हम मान ही क्यों ले कि नहीं आएगा? जब हमारा, अगर परमात्मा को हमें संतान नहीं देनी होती तो हमारा जन्मजात ही पीरियड बंद कर दिया होता या पीरियड आ ही ना रहा होता। आपको मेंशन चालू है, इसका मतलब प्रभु ने आपको मां बनने के लिए दिया है, उन्होंने आपको यूट्रस दिया है, आपको बनाया है ऐसा कि आप मां बन सको। लेकिन प्रारब्ध, कुछ खान पान, कुछ दिनचर्या और कुछ अपने कर्म होते हैं ऐसे जो हमारे रास्ते का कांटा बन जाते हैं, राह का रोड़ा बन जाते हैं। हमें उनको बदलना होगा, हमें उनको चेंज करना होगा, हमें उनको दूर करना होगा। उसके लिए एक एक चीजें जो लाइव में बताई जाती है, एक एक बातें जो लाइव में बताई जाती है, वो सारी की सारी नोट्स बना के कॉपी में एक एक चीज पॉइंट बना के बदल दीजिए, पूरी तरह बदल दीजिए, कुछ समय के लिए बदल दीजिए। आपने बदला तो जीवन बदल जाएगा। बदलाव ही जीवन बदलने का कारण बनता है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में लाना है, बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में लाना है, बुरे आहार को छोड़ के, तामसिक भोजन को छोड़ के सात्विक भोजन करना है, ज्यादा तेल की तली हुई चीजें हटा के प्राकृतिक चीजें और हल्का भोजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपना दुख एकांत में बैठ के भगवान श्री को बताना चाहिए, उन्हीं से निवेदन करना चाहिए। और नेगेटिव ऊर्जा का बड़ा रोल है, इससे कैसे ठीक किया जाए? आप लगातार अगर लाइव से जुड़े और आरती वंदना करते रहे तो नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जड़ से ही खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहां गई, चाहे कैसी भी हो, बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए आप भगवान से जुड़िए और कुछ 10 मिनट ऐसा निकालिए कि पर्सनल रूम में आप हो और भगवान श्री लालदा की सरकार की आप जो भी फोटो तस्वीर है वो हो और दीपक जला के आप बैठे हो एकांत में। आरती करने के बाद, वंदना करने के बाद शांत सीधी गर्दन करके बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और मन ही मन प्रभु से मांगिए, प्रार्थना करिए कुछ समय के लिए। शांत, कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए, साउंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठ के प्रार्थना करिए। रोना है तो एकांत में रोइए, उन्हीं के सामने रोइए, संसार के सामने रोने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अपने हृदय की पुकार, अपने दिल का दर्द, अपनी परेशानियां, जितने भी उल्लाने जीवन में सुनने को मिले, सब प्रभु को कहिए।
दो प्रकार से कह सकते हैं, बोल के और मन से, अंतर्मन से। अंतर्मन से आंखें बंद करके और जीभ से बिना आवाज करे मन के द्वारा भी प्रभु को अपना मैसेज दिया जा सकता है। तो पूजा, पूजा करने वाला और पूज्य, जिसको हम पूज रहे हैं। पूजा करने वाले हम हैं, पूजा हम कर रहे हैं और पूज्य हमारे सामने हो, बस इनके अलावा कोई ना हो। ऐसा एकांत निकाल के तैयारी करिए और कुछ ही समय बाद देखिए कि ये चमत्कार कैसे हो गया जो हमने बहुत जगह भटके, पूरे हिंदुस्तान में, यहां तक कि विदेशों में भी हमने जगह जगह दिखवाया, अच्छे से अच्छे बाहर के डॉक्टर को टच किया, नहीं हो पाया, लेकिन कितनी सरलता से हो गया। मुझे आश्चर्य है कि गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि मुझे इतनी आसानी से आशीर्वाद आ गया और मैं जल्द से जल्द आपके दरबार में बच्चे को आशीर्वाद दिलाने लाऊंगी और मेरा संकल्प पूरा हुआ, मैं शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगी। ऐसा दिन आने वाला है। तो आज हमारे बीच कई बहनें महाराज श्री का धन्यवाद करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। मीरा विकास कुमार दिल्ली से है। आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, 3 बार आहार ले चुकी है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता शाहनी नीरज साहनी गोरखपुर यूपी से है। दोनों ओवरी में सिस्ट बताए थे, स्पर्म काउंट 0 बताए, नील बताए। 1 महीने का आहार लेके गई और 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आराधना राहुल जालौन यूपी से है। स्पर्म काउंट लो बताए, इन्फेक्शन भी डिटेक्ट हुआ, 3 बार आहार ले चुकी है, 6.5 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। प्रियंका विनोद कुमार जम्मू कश्मीर से है। आपको एंडोमेट्रियम लाइन सही नहीं बनती थी, इन्फेक्शन भी था, पीरियड के फ्लो कम थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजुला रंजित कोसांबी उत्तर प्रदेश से, पीसीओडी, सिस्ट और हार्मोन अनबैलेंस, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। अभी जुलाई में 19 जुलाई को 3 टाइम का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मंजू राकेश जाथल नागौर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक, 1 ट्यूब में पानी भरा था, 2 बार आहार लेके गई और आज तीसरी बार आई है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति राम मूर्ति प्रतापगढ़ यूपी से, पीसीओडी, सिस्ट, इन्फेक्शन, थायराइड, पीरियड 2 से 3 महीने में, सारी प्रॉब्लमें इकट्ठी हो रखी है, 3 टाइम का आहार लेके गई थी, अभी 24/8 को आई थी और पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कोमल विमल कोटा राजस्थान से, इन्फेक्शन बताए थे, पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। कल्पना कमलेश अहमदाबाद गुजरात से है, रिपोर्टें नॉर्मल, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुंजन चेतन आगरा यूपी से, आपको आई फेल हुआ, रिपोर्टें बाकी नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीपिका रवि कुमार जम्मू कश्मीर से, आपको भी रिपोर्टें नॉर्मल है, 1 महीने का आहार लेके गई,
7 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। सुमन महेश कल्याणपुरा अजमेर राजस्थान से, आप पीरियड आपके 1.5 से 2 महीने में आते हैं और 1 महीने का आहार लेके गई और 2 साल बाद आशीर्वाद आ गया। प्रीति जितेंद्र बरेली यूपी से है, आपको बीपी और थायराइड है, ट्यूब ब्लॉक बताई थी, अंडे सही नहीं बनते। आप घर से ही अगस्त से दीपक आरती कर रही थी, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संजू महिपाल सीकर राजस्थान से, एमएच लो, 1 ओवरी डैमेज बताई थी और 1 महीने से दीपक आरती 1 टाइम कर रही थी और 10 साल बाद घर बैठे आशीर्वाद। अमृता यादव कैलाश यादव सिरहा नेपाल से आए हैं, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन भी है, 1 साल से दीपक आरती कर रहे हैं, 16 दिसंबर से अखंड दीपक जलाए और 6.5 साल बाद आशीर्वाद आ गया। संतोषी मनसादास बस्ती यूपी से, यूट्रस कमजोर बताए, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 2 महीने से आरती दीपक किए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना सत्येंद्र शर्मा कुशीनगर यूपी से, आप घर से ही संकल्प आरती करते हैं और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा पंकज बैतूल एमपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अंडे सही नहीं बनते, आप घर से ही प्रार्थना करते हैं और 4 साल बाद आशीर्वाद आ जाता है। उषा शर्मा जुगल किशोर जम्मू कश्मीर से, आप 26 अक्टूबर से दीपक आरती कर रही थी, थायराइड है आपको और आपको घर बैठे ही 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हेमलता चेनाराम नागौर राजस्थान से, आपको लो स्पर्म बताए थे, आप घर से ही दीपक आरती किए, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मैं उन बहनों की से क्षमा चाहूंगा जिनके कई वर्षों से पीरियड बंद है। जैसे मान लीजिए आपकी एज भी हो गई और आपके पीरियड कई सालों से बंद है, आप एक बार डॉक्टर से मेडिसिन ले, अगर उससे आपके पीरियड आ जाते हैं तो फिर आप धाम पे आके आहार फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड 5 साल 10 साल से बंद है तो क्षमा करें, समय गुजर गया, प्रभु की भक्ति करें, जो हमें परमात्मा ने दिए हैं दुख सुख उसको स्वीकार करें। दूसरा, जिनका भी गुड़िया के बाद या बेटे के बाद बेटी का और बेटी के बाद बेटे का संकल्प है, वो जल्द से जल्द जैसे ही पॉजिटिव आवे धाम पर आए, यही आके संकल्प करे, जितना जल्दी हो सके 1.5 महीने के अंदर यहां पर आ जाएं, फिर आपको प्रभु जो दे। देखिए, बेटा और बेटी होना विधाता के लेख के अनुसार होता है, लेकिन इस दरबार में आकर आप सही समय पर अगर आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, तो निश्चित मानिए आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। लेकिन फिर विधाता आपको जो दे उसे स्वीकार करें। अगर बेटी के बाद फिर बेटी आती है तो उसे फेंके नहीं, उसे केयर करें, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है कि ऐसा, क्योंकि आपका प्रारब्ध आपके कर्म भी है। तो जैसे ही पॉजिटिव आवे, बार बार बच्चियों के साथ बैठ के पूजा अर्चना में बेटे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। और बेटे हैं और बेटी के लिए कर रहे हो तो भी प्रभु से प्रार्थना करें। और जैसे ही पॉजिटिव आवे यहां आकर संकल्प करें, निश्चित आपको आपका ऐसा संकल्प जो आप कर रहे हो वो पूर्ण हो। हमारी दुआएं हैं, आशीर्वाद है पूज्य गुरुदेव का।
महाराज श्री का कि आपका जो भी भाव है वो जरूर पूर्ण हो। तो आप निराशा में बिल्कुल नहीं जाए। आपको नहीं हो पा रहा है तो आप धाम पर आए, पर्चा बनवाएं। पर्चा आपका एप्लीकेशन है, आहार के साथ साथ आपका प्रार्थना पत्र है। वो पर्चा आपका वो काम भी कर जाता है जो एक प्रार्थना पत्र है। उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम, आपका नाम, पता और आपकी समस्याएं जो है वो लिख के दरबार में यहां भेजा जाता है। तो एक एप्लीकेशन हो जाती है और फिर हम एप्लीकेशन पहुंचाने के बाद आहार भी ले जाते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं और आरती, पूजा, प्रार्थना, वंदना लगातार करते हैं। तो प्रार्थना पत्र एक बार बनवाना जरूरी है। जैसे भी वक्त मिले एक बार धाम आए, आहार को पर्चे में जो लिखा जाता है उसको अच्छे से फॉलो करें। समझ में नहीं आए तो लाइव से जुड़े। संडे के लाइव में आहार के बारे में वो सारी जानकारियां दी जाती है जो आपको प्राप्त हो जाती है लाइव के माध्यम से, और फिर उनको अच्छे से फॉलो करें। एक एक चीज को पूरे हृदय से तैयारी करें तो आपका निश्चित अगला महीना यहां पे आके शुक्रिया अदा करने का होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। सभी का कल्याण हो। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।